दोस्तों, गोगा नवमी के लिए आज तैयारियां चरम पर हैं और अब से कुछ देर बाद देर रात तक ये जो हैं तमाम जितने सहरा हैं वो सब एक जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे और एक बड़ा उत्सव मनाया जाता है और इंदौर में इसकी धूम अलग ही देखी जाती है। हम जहां पर आए हैं, मैं आपको बता दूं पहले कि ये पलासिया क्षेत्र है और पलासिया में मेरे पीछे एक सहरा आपको नज़र आ रहा है, उसका नज़ारा हम आपको पास से दिखाएंगे चल के किस तरह से ये बनाया गया है। आप अगर दूर से देखेंगे तो एक राम मंदिर की प्रतिकृति आपको यहाँ नज़र आएगी। ये माँ दुर्गा मंडल है पलासिया का, उसकी तरफ से ये बनाया गया है और हर साल ये लोग बनाते हैं। तकरीबन ऐसा बताया गया है कि 25 सालों से इसे लगातार बनाया जा रहा है। नक्काशी इसमें की जा रही है, वो 1 या 2 दिन या 4 दिन की मेहनत नहीं है, बल्कि करीब 6 महीने इसको बनाने में लगे हैं और उससे भी पहले तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है उसका व्यवस्था करना और कारीगर जो हैं वो समय निकाल कर इसमें पूरी समय बैठते हैं। और अंदर आप देखेंगे तो जो इस बार थीम रखी गई है वो विष्णु भगवान है जो शैया पर विराजमान हैं और उनके साथ में लक्ष्मी माता हैं और जो भगवान ब्रह्मा जी जो हैं वो आपको नज़र आएंगे, एक कमल पर विराजमान है। तो इस तरह की झांकी जो है एक बनाई गई है जो एक अलग ही संदेश देती नज़र आएगी इस बार। इस तरह के जो सहरा हैं वो तमाम बनाए जाते हैं इंदौर में। ख़ास बात इसकी ये है कि इस पर जो नक्काशी की जा रही है वो बहुत बारीक है और उसको हाथों से किया जा रहा है, तो एक एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली जब चीज़ बनकर सामने आती है तो उसमें फिनिशिंग दिखना चाहिए और उसकी खूबसूरती दिखना चाहिए। अगर उस तरीके से वो चीज़ बनती है, उतनी मेहनत तभी सफल होती है जब उसकी देख करके लोग तारीफ़ करते हैं कि वाकई में इसमें दिल से मेहनत की गई है। जो कारीगर हैं वो काम कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब ना करते हुए कुछ लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। अगर आप इस तरफ आ जाएं और हमसे बात करें, बताएं कि जो बनाया गया है किस तरह का निशान सहरा बनाया गया है और इसकी तैयारी कब से चल रही थी, इसमें क्या क्या चीज़ें लगाई गई हैं, पूरा विस्तार से बताइए। देखिए, भव्य राम मंदिर बनाया गया है और इसकी तैयारियां 6 महीने से जारी है। सभी अपने भैया लोग जो साथ के माँ दुर्गा मंडल ने ही अब इसका काम करा, कोई बाहर का कलाकार ने आके काम नहीं करा है। पहले इसकी लकड़ी से बंदिश करी जाती है बाँस से, फिर उसके बाद में इसमें आपको कटिंगें दिख रही है हाथ से काटी जाती है। हमारे कटिंग कलाकार है, हमारे यह जी है मूर्ति कलाकार, ये सब मेहनत करके ये काज एक हाथ से लगाए जाते हैं। सभी चीज़ें बारीकी से देखते हुए इसका काम किया जाता है। ये यहाँ से चलकर राजवाड़ा जाएगा, वहाँ पर पंडितनाथ मंदिर पर समापन होगा। तो ये सहरा बनाया बहुत खूबसूरत गया है, पर अगर इसके उद्देश्य की बात करें कि ये जो परंपरा है हम निभाते आ रहे हैं, तो अगर हम बताएं कि इसकी वजह क्या होती है और इसकी कहानी क्या है, वो अगर लोगों तक पहुंचे और लोग जो देख रहे हैं उनको समझ में आए कि ये क्यों बनाया जाता है। ये एक्चुअली ऐसा है, ये तो हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है। तो हमारे दादा परदादा बताते रहे हैं कि अपन जो बाबा का निशान उठाते हैं तो हम महीने भर पहले इसके तीर करते हैं निशान को। तो उसको हम पहले जब निशान तैयार खड़ा करते हैं, जब हल्दी मेहंदी वगैरह जैसे दूल्हा तैयार करते हैं वैसे उसको करते हैं। फिर जैसे घोड़ी पे अगर कोई बैठता है दूल्हा तो उसके सेहरा लगा उसको सजाया जाता है। तो जब अंतिम नवमी के रोज़ हमारे पूर्वजों ने इसको सेहरा का नाम दिया कि दूल्हे तरीका इसको तैयार करा जाए। तो ये अभी पहला छोटा रूप था। अब क्या जैसा जैसा जनरेशन बढ़ रही, सोच बढ़ रही है, तो हाईटेक भी हो रहा है। तो इसमें हाईटेक भी चीज़ें दिख रही होंगी आपको। तो इसके अंदर पहला छोटी चीज़ें लगी जाती थी, अब इसको हाईटेक कर दिया। अब देखते होंगे यार ये तुम निशान पे कैसे ले जाओगे इसको। तो आज है ऐसा आधुनिक हो गई, तो ऐसे ले जाएंगे। तो ये उद्देश्य उसका है कि ये अपन उसको बाबा को ले जाएं तो लोग देखें वो चीज़ के क्या बनी है इन्होंने। और हमारे जो बच्चे हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, उसको क्या मैसेज जाता है, ये सब चीज़ें जो हम कर रहे हैं, अपनी परंपरा निभा रहे हैं, तो क्या वो संदेश ले रही है? ये संदेश ये ले रही है कि ये क्या है, एक एक्चुअली आप देखे होंगे सब बिजी हैं अपने दुनिया में, पर नवमी के रोज़ आप देखना राजवाड़े पर खूब भीड़ रहती है और एक परंपरा से और एक दूसरे समाज के लोग और दूसरे भी लोग एक अब समाज से बाहर के लोग भी आकर जुड़ने लगे हैं। तो सनातन लोग हैं, अपन तो हिंदू वो हैं, तो इससे जुड़े हुए हैं। तो दूसरा भी व्यक्ति इसको देखता है। पहले क्या वो ऐसा ध्यान नहीं देते थे लोग। अब इसमें जैसे मूर्ति वगैरह जाती है तो लोग उस पर आकर्षित होते हैं कि नहीं वाकई में हिंदू धर्म का एक प्रचार है, तो उससे लोग दूसरे भी जुड़ते हैं। जब आप बना लेते हैं, जब ये पहुंच जाता है वहाँ, तो कैसा लगता है? अरे किस जनता ने बोल दिया और दूसरी जनता भी जो अदर जुड़े हुए हैं वो
भी बोलते करो वाकई में कुछ चीज़ में, तो हमारे को बहुत खुशी होती और इससे और आगे और कुछ करने की कुछ वो लगता है। आप देखेंगे 10 साल का रिकॉर्ड देखना आप इसका, इसी मंडल का, कि बिल्कुल आगे बढ़ते ही गए हैं और आगे और कुछ होगा। तो खैर और अच्छा बनेगा फिर। खैर तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो दोस्तों जिस तरह से आप देख रहे हैं ये काम बहुत वाकई में बहुत बारीक काम है। जो कारीगर यहाँ काम कर रहे हैं मैं आपको बता दूं कि उनके हाथों में छाले तक पड़ गए हैं, ये हालत है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कह लीजिए कि सनातन के प्रति और अपने धर्म के प्रति और समाज के प्रति ये समर्पण है उनका कि वो इस चीज़ में जुड़े हुए हैं और आज एक बेहतर चीज़ बना करके समाज को दिखाना चाहते हैं, अपनी कलाकारी दिखाना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि समाज जो है आज एक है। तो सिर्फ इसी वजह से है कि वो कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं और अपने सुख और दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। तो जिस तरह से गोगा नवमी की तैयारी की गई है, मुझे लगता है कि इंदौर के जो समाजजन हैं उनके अलावा भी बाहर से भी लोग आकर के इसको देखते हैं और उसकी तारीफ़ करते हैं। सिराज के साथ उमेश भारद्वाज, सूर्योदय टीवी इंदौर।